Welcome you all class 12th in my channel again, and today I am going to tell you the summary of the play On the Face of It by Susan Hill in Hindi. So before I start, मैं आपको याद दिलवा दूँ, अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स पास ज़रूर कीजिए। तो अब मैं इंट्रोडक्शन दे दूं आपको चैप्टर की। ये जो स्टोरी है ये एक टीनेज बॉय डेरी, जो कि जिसका फेस की एक साइड एसिड गिरने से जल गया था, और दूसरे हैं मिस्टर लैम जो 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 भी फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जिनकी एक आर्टिफिशियल लेग लगाई हुई है टिन से बनी हुई। अब क्या होता है इस प्ले में, डेरी अचानक से मिस्टर लैम के गार्डन में चला जाता है। क्यों चला जाता है? वो देखता है कि वहाँ कोई नहीं है, और वो बिकॉज ऑफ हिज बर्न फेस वो अपने आप को छुपाना चाहता है लोगों से, क्योंकि वो देखता है लोगों के एटीट्यूड को, देखता है कि लोग जैसे उसे देखते हैं उसे हेट करते हैं, उसके अगली फेस को देख के एकदम से पीछे डर के मारे पीछे हो जाते हैं। तो लेकिन जब मिस्टर लैम है वो उसे ना कि केवल वेलकम करता है अपने गार्डन में, बल्कि उसे एक नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए इनकरेज भी करता है। वो कहता है कि अपना पास्ट भूले और अपनी लाइफ को नॉर्मली पास करे। तो इस तरीके से यहाँ 3 कैरेक्टर्स हैं, डेरी है, मिस्टर लैम्ब है और डेरीज मदर। अब जो समरी है वो यहीं से स्टार्ट होती है। एक टीनेज बॉय डेरी जो है वो एक गार्डन में जाता है, और गार्डन होता है मिस्टर लैम्ब का, और ये डेरी है, इसके फेस का एक साइड जो है एसिड गिरने से जल गया था, और वहाँ उस गार्डन में इसलिए जाता है कि लोग उसे ना देख पाए, और क्योंकि वहाँ बिल्कुल खाली था गार्डन, कोई उसे दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे लगता है कि जब वो पब्लिक में गलती से आ जाता है तो उसे लगता है कि सब लोग उसे टीज करेंगे, तंग करेंगे, बर्न फेस देख के उसकी तरफ तरह तरह की सिंपैथी एक्सप्रेस करेंगे, जो कि उसके ईगो को हर्ट करती है। लेकिन जब वो अंदर जाता है तो ऑलरेडी वहाँ पर कोई प्रेजेंट होता है, और उसको देखते ही डेरी वहाँ से वापस जाने की कोशिश करता है। लेकिन जो वहाँ प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है मिस्टर लैम। ही इज़ एन ओल्ड मैन, और वहाँ वो ओनर होता है गार्डन का। वो उसे वहाँ रोकता है, उसे कहता है कि नहीं जाओ, प्लीज़ मत जाओ, दिस इज़ योर गार्डन। मैं यहाँ डोर्स इसीलिए ओपन करता हूँ कि कोई भी अंदर आ सकता है। लेकिन डेरी जो है गिल्टी फील करता है विदाउट परमिशन एंट्री करने के लिए। मिस्टर लैम उसे वेलकम करता है, उसे कहता है नहीं नहीं, सिर्फ इसीलिए मत जाओ कि तुमने परमिशन नहीं ली है या मैं यहाँ पर हूँ। अब डेरी फिर भी वहाँ से जाना चाहता है, क्योंकि लोग उसे लाइक नहीं करते, उसकी जले हुए फेस को देखते ही डर जाते हैं। तो मिस्टर लैम उसे इंसिस्ट करता है, उसे कंपेल करता है कि रुको, यहाँ पर रुको, और फिर दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। और फिर डेरी बताता है कि कैसे लोग उसको नहीं चाहते, नहीं देखना नहीं चाहते, और कैसे वो लोगों से नफरत करने लगा है उनके बिहेवियर की वजह से। तो इस इंसिडेंट से हमें पता लगता है कि एक जो फिजिकली हैंडीकैप होता है उसे एक नॉर्मल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, उसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होता है, क्योंकि अगर उसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देता है तो उसकी ईगो हर्ट होती है, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होता है। तो मिस्टर लैम्ब उसे कंसोल करने की कोशिश करता है, कन्विंस करने की कोशिश करता है कि देखो, मेरी भी मेरे साथ भी ट्रेजेडी हुई है, मेरी भी एक टांग खराब है ही नहीं इनफैक्ट, और मैंने टिन की लेग लगा के मैं अपना काम चलाता हूँ, बच्चे मुझे देखते हैं, मेरे पीछे भागते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं, लेकिन मैं फिर भी डिप्रेस्ड नहीं हूँ और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। तो वो दोनों इस तरीके से लगातार बातें करते जा रहे हैं। अपनी डिप्रेशन के बारे में डेरी जब बता रहा है तो मिस्टर लैम उसे उस डिप्रेशन से निकलने के बहुत सारे तरीके बताता है। जैसे कि वो बताता है, देखो ये तुम्हारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, हर बंदे का रिएक्शन किसी सिचुएशन पे अलग होता है। अब देखो, वो उसको अपने गार्डन की वॉल पे दिखाता है, वीड्स ग्रो कर रही होती है, तो कहता है देखो, कुछ लोग कहेंगे वीड्स है, अनवांटेड क्रीपर है, कुछ लोग कहेंगे देखो कितने सुंदर फ्लावर हैं जो वीड्स के अंदर दिखाई देंगे। तो वो कहता है कि ये हमारा एटीट्यूड होता है कि जो हमें नेगेटिव और पॉजिटिव सोचने के लिए बताता है। तो लेकिन फिर वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं, ऐसे थोड़ी उनके आपस में थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, और इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल देता है।
फिर मिस्टर लैम जो उसे कहता है कि अच्छा मेरी हेल्प करो, जाओ मेरे लिए क्रैब एप्पल्स तोड़ के लाओ। डेरी उसे कहता है नहीं नहीं, मुझे ना, मैं अपने घर से आ गया हूँ बगैर अपनी मम्मी को बताए, मेरी मम्मी मेरे लिए वरी फील कर रही होगी और उसको क्योंकि मैं कभी बाहर, वो मुझे कभी बाहर नहीं आने देती है घर से, क्योंकि मुझे लोग टीज़ करते हैं, उसे पता है मेरे को हर्ट होता है, इसलिए मैं कभी बाहर नहीं आया हूँ और आज मैं गलती से आ गया हूँ। तो मिस्टर लैम कहता है कि अच्छा जाओ अपनी मामा की परमिशन ले आओ। तो लेकिन डेरी कहता है नहीं नहीं, मेरी मामा नहीं आने देगी मुझे। तो दोनों में थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स होती है। फिर उसको कहता है अच्छा, डेरी कहता है अच्छा ओके, मैं अपनी मामा की परमिशन लेकर आता हूँ वापस। जब वो अपनी मामा के पास जाता है तो मामा जो है उसे वापस आने के लिए परमिशन नहीं देती है, क्योंकि शी वॉज ऑल्सो अफ्रेड कि लोग उसे कुछ भी बोलेंगे तो उसे हर्ट होगा। लेकिन डेरी को अपना प्रॉमिस याद है और वो वहाँ से भाग लेता है। कहाँ? मिस्टर लैम की तरफ, मिस्टर लैम के गार्डन की तरफ। अब मिस्टर लैम जो था अभी डेरी के जाने के बाद अकेला जब हो गया था, तो उसे लगा कि अब नहीं आएगा डेरी, क्योंकि जनरली लोग नहीं आते हैं, जनरली लोग जाने के बाद नहीं आते हैं, और उसको अकेलापन फील इस वक्त चैप्टर में फर्स्ट टाइम हमें मिस्टर लैम का एटीट्यूड दिखाई दिया कि वो अकेलापन, लोनलीनेस फील कर रहा है। जबकि वो पोज ये कर रहा था, डेरी को चैप्टर सिखा रहा था, लेसन सिखा रहा था, नॉट टू फील लोनली, नॉट टू फील डिप्रेस्ड, लेकिन वो खुद भी अकेलापन फील कर रहा है। और वो अपना बिजी होने के लिए लेडर पे चढ़ना शुरू कर देता है, सीढ़ी पे चढ़ना शुरू कर देता है एप्पल्स तोड़ने के लिए, बिकॉज उसकी एक टीन लेग है, डिसेबल्ड था और उसके लिए मुश्किल था चढ़ना। तो इम्बैलेंस हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है और मर जाता है। उधर से जब डेरी भागा भागा गार्डन की तरफ आ रहा होता है तो मिस्टर लैम को बुलाता है और कहता है आई हैव कम, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। डेरी देखता है मिस्टर लैम नीचे गिरे हुए हैं, तो उनको उठाने की, उनसे रिस्पॉन्स मांगता है वो, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। डेरी रोने लग जाता है, लेकिन ही फाइंड्स हिम डेड। और इस तरीके से स्टोरी एंड्स, कैसे मिस्टर लैम इन द एंड वाज एबल टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ डेरी फ्रॉम पेसिमिस्टिक इनटू एन ऑप्टिमिस्टिक चाइल्ड। उसने कन्वर्ट कर दिया डेरी को, और यही चैप्टर का थीम है। वो अपने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं मिस्टर लैम ने। एक तो मैंने तुम्हें बता दिया था अभी, और दूसरा एग्जाम्पल उसने क्या दिया है, सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म जो है, सिल्क जब वो चढ़ता है तो कितना ब्यूटीफुल दिखता है। और फिर उसने एक बजिंग बी का एग्जाम्पल दिया। जब बजिंग बी आवाज़ करती है तो हमारे कुछ लोगों को तो वो साउंड अनप्लेजेंट दिखती है, लेकिन मिस्टर लैम कहता है मुझे वो साउंड बहुत मेलोडियस लगती है। तो ये क्यों बता रहा है एग्जाम्पल, बिकॉज ही वांट्स टू से कि ये हमारा एटीट्यूड होता है, हमारा नज़रिया होता है, हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड होता है कि हम कैसे एक सिचुएशन को रिस्पोंड करते हैं। और इस तरीके से बार बार बात करके उसने डेरी का एटीट्यूड भी पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज कर दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स के साथ, मल्टीपल क्वेश्चन आंसर्स के साथ। टिल देन बाय बाय।